जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेंगे। क्या कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग वाली गुत्थी को सुलझाने की तैयारी कर ली है? क्या कांग्रेस ने बड़ा मन दिखाकर विपक्षी दलों की एकता बनाए रखने का खाका तैयार कर लिया है? क्योंकि सीट शेयरिंग के लिए इंडिया गठबंधन की 31 दिसंबर वाली डेडलाइन सिर पर है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अब भी नदारद है और विपक्षी एकता के दावों के सामने यही सबसे बड़ा संकट है। सीट शेयरिंग में बातचीत होगी, जो कुछ हमें करना है हम करेंगे। अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिस्थितियां हैं, उस परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ये सीट शेयरिंग की बात चलेगी। आखिरी पड़ाव में खुले मन और बंद मुंह से ही हम सीट शेयरिंग की बात आगे चलेगी। खुले मन और बंद मुंह, ये इसको इलैबोरेट कर। नहीं मैंने बयानबाजी से तो नहीं होगा ना। हाँ। हम बैठेंगे, बातचीत होगी, ईमानदारी से बातचीत होगी, खुलकर बातचीत होगी। जो कुछ समझौता करना है हमें, जो कुछ समझौता करना है दूसरे पार्टियों को, हम करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश खुले मन से आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन यूपी समेत तमाम राज्यों के जटिल समीकरण रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं। जहां पहली माथापच्ची यूपी को लेकर है, जहां समाजवादी पार्टी और आरएलडी पहले से ही साथ हैं। अखिलेश ने आजाद समाज पार्टी और अपना दल कमेरावादी जैसे दलों को भी जोड़ा है। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बनी तो 3 मुख्य दल और 2 छोटे दल साथ साथ मैदान में होंगे। ये तय है कि सीट बंटवारे में अखिलेश यादव अहम भूमिका में होंगे, क्योंकि यूपी में सीट बंटवारे का जो समीकरण दिख रहा है उसमें कांग्रेस का सियासी दावा बेहद कमजोर है। क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी में कांग्रेस बिना गठबंधन के मैदान में उतरी थी और उसे सिर्फ एक ही सीट रायबरेली पर जीत मिली थी। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई। यही वजह है कि सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस सहयोगियों को साधने की हर कोशिश कर रही है। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए हर संभव प्रयास का भरोसा दे रही है। 3 घंटे तक बैठक हुई। हमारे नेता खड़गे जी और राहुल गांधी जी दोनों ने स्पष्ट भाषा में उन्होंने कहा कि हम सीट शेयरिंग के लिए तैयार हैं और हम चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत हो, इंडिया गठबंधन एकजुट होकर हम लड़े। इसीलिए तो हमने कहा है, हमारा नारा भी हमने दिया है, बदलेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इस जीत के लिए कांग्रेस को जो कुछ करना है जरूर करेगी। सीट बंटवारे के समीकरण के बीच यूपी की सियासत में एक चर्चा मायावती की इंडिया गठबंधन में एंट्री को लेकर भी है। जयंत चौधरी ने बयान दिया है कि इस पर फैसला बीएसपी प्रमुख को ही करना है। सवाल ये भी है कि अगर मायावती गठबंधन का हिस्सा बनती हैं, तो समाजवादी पार्टी क्या करेगी और तब यूपी में सीट बंटवारे की क्या रणनीति होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी की एक भूमिका है, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के नाते आज पूरे प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार का संगठन माननीय प्रियंका जी ने वहां पर मजबूत किया है, तैयार किया है, हमें पूरी उम्मीद है कि आपसी सहमति से एक अच्छे मजबूत चुनाव उम्मीदवारों को हम जिताने सफल होंगे। गठबंधन में सीटों का पेच सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं है। इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक के बाद महाराष्ट्र में भी बयानबाजी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। यहाँ कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी से समझौता करना है। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत पहले ही 23 सीटों पर दावा कर चुके हैं और उनके दावे के बाद बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे चर्चा का उबाल जोर से शुरू हो गया है। आपने सुना है कि हर कोई पार्टी का प्रवक्ता या नेता यहाँ ये कहता है कि मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगा, मेरी पार्टी 25 सीट लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, शिवसेना भी लड़ेगी। तो मुझे ये कहना है कि भाई ये इंडिया का जो गठबंधन है, हर एक राज्य में इसका समीकरण अलग अलग है। जो पार्टी जिसके साथ इंडिया का गठबंधन हुआ है, तो हम सबका ध्येय यही होना चाहिए कि भाई हमें भाजपा को हराना है। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के 3 दलों का जनाधार है। तृणमूल बड़ी पार्टी है, जबकि कांग्रेस सीपीएम दूसरे और तीसरे नंबर की। ममता बनर्जी सीपीएम को गठबंधन में लेने को तैयार नहीं है और यहाँ भी सीट बंटवारे पर तनातनी है। इस बीच दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पंजाब के नेताओं के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की।
दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस के नेता कई बार आम आदमी पार्टी से गठजोड़ के खिलाफ बयानबाजी कर चुके हैं। उधर केजरीवाल पंजाब की जनता से 13 की 13 सीट जिताने की अपील कर चुके हैं। तो ऐसे में साथ चुनाव का फॉर्मूला सेट करना आसान नहीं होगा। रहा सवाल सीटों का, कितनी सीट पे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे और कौन लड़ेगा, ये उचित समय पर ही जब सभी घटक दलों से बातचीत हो जाएगी तभी ये तय हो पाएगा। हमारी तरफ से मैं इतना कह सकता हूं कि आम आदमी पार्टी तैयार है, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। जिस प्रकार से लोगों की भावनाएं लोगों को लगने लगा है कि कांग्रेस एक विकल्प है, कांग्रेस ही पंजाब के अंदर कुछ ना कुछ नया कर सकती है। और अब जब सब दरवाजे बंद हो चुके, उन्होंने देख लिया तमाम बदलाव की सरकारों को और उनको लगता है कि द बेस्ट ऑप्शन इज कांग्रेस पार्टी। आने वाले दिनों में और लोग मेरे को लगता है हमारे साथ जुड़े। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि सीट बंटवारे पर खींचतान किसी तरह खत्म हो और पीएम मोदी के खिलाफ सभी विपक्षी मैदान में साथ उतरें। लेकिन बीजेपी ऐसी कोशिशों पर सवाल उठा रही है, विपक्षी दलों की कवायद को बेवजह बता रही है। देखो, इन लोगों का जो पूरा के पूरा ये चिक किचकिच दिखाई पड़ रही है, ये 24 के चौराहे से 34 के चौक पर पहुंचने की चाल है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब 24 में इन्हें मालूम है कि 24 के चुनावी चौपाल पे कोई वैकेंसी है नहीं, तो धीरे धीरे जो है वो कांग्रेस की खटारा गाड़ी में खुर्राट सवारी बैठ करके और 34 के रास्ते पे चल रहे हैं। उन्हें मालूम है कि 34 में भी क्या होगा। सीट बंटवारे के साथ पीएम का चेहरा भी इंडिया गठबंधन के सामने बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर चुनाव के बाद भी चर्चा हो सकती है। लेकिन सीट बंटवारे पर बात बिगड़ी तो इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश ही डिरेल हो सकती है। आज तक ब्यूरो।